नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्संग उपदेश में। आज मैं आपको कुछ थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा हूँ कि आज का जो जीवन है, इस भागते हुए जीवन में सभी लोग क्या सही है क्या गलत है आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस एक ही चीज़ है कि धन माया उनके पास आए। सभी लोग तो नहीं कहूँगा, कुछ लोग जो ये चाहते हैं कि केवल धन ही हमारे पास में आए। अब वो चाहे किसी भी रूप में आए, किसी भी तरीके से आए, पर धन आए, ऐसा सभी लोग चाह रहे हैं। तो इसकी चाह में व्यक्ति इतना अंधा हो चुका है कि उसको ना धर्म की चिंता है, ना अपने मर्म की चिंता है और ना अपने कर्म की चिंता है। तीनों से परे है। उसे सिर्फ एक ही चीज़ का ज्ञान है कि भाई मुझे पैसा कमाना है और आगे बढ़ना है। छोटा बड़ा, रिश्तेदारी, नातेदारी, इससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ उसको पता है कि भाई मुझे पैसा कमाना है। आज के कलयुग के समय में पैसा ही सब कुछ है, ऐसा मानना है लोग बागों का, ऐसा मानना है उन व्यक्तियों का जो ये सोचते हैं। और इसमें कुछ अच्छे व्यक्ति होते हैं, कुछ बुरे व्यक्ति होते हैं। तो जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो हो सकता है व्यक्ति यदि अच्छा काम करने वाला व्यक्ति हो तो उसकी निंदा भी बहुत होती है, उसकी बुराई भी बहुत होती है। अब बुराई होती है क्योंकि काम उसका अच्छा है तो लोग सोचते हैं ये अच्छा काम क्यों कर रहा है, क्यों आगे बढ़ रहा है, किस लिए ये ऐसा काम कर रहा है, इसके मन में क्या है, क्यों क्यों ये ऐसा काम कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसकी निंदा भी होती है। तो कुछ हमारे जो संत जन हैं उनका ऐसा मत है कि उन्होंने ऐसा बताया है कि दोहे के माध्यम से कि निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होए सुहाए। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ निंदक लोगों को भी पास में रखना चाहिए, क्योंकि आपके बाहर का महल तो आप प्रतिदिन धो धो के साफ कर लेते हो, लेकिन आपके अंदर का महल कैसे साफ हो? कुछ तो आप, यदि आपने अच्छे कर्म किए तो उससे साफ हो जाता है, और कुछ यदि आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं या आप गलत रास्ते पे हो तो वो जो कर्म है आपके, वो गलती से यदि आप भटक गए हो तो वो जो दूसरे आपके जो निंदक लोग हैं वो आपको बोल बोल के आपके प्रति निंदा कर करके वो लोग पूरी उसको साफ सफाई कर देते हैं। तो आपको तो निश्चिंत होकर आगे बढ़ना है जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है। तो इसलिए आपको ये विचार करना है कि हमें आगे बढ़ना है तो हमें पीछे नहीं देखना है। और यदि पीछे देखोगे आप तो दुनिया की चपेट में फंस जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप अपना लक्ष्य अपना काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको अपने काम को अच्छे से निभाना है, करके बताना है। इसके लिए आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। और मेरा ऐसा मानना है जो भी व्यक्ति प्रभु के सहारे आगे बढ़ता है उसका कभी काम रुकता नहीं है, कभी भी काम नहीं रुकता। जो भी व्यक्ति अपने काम को छोड़कर दूसरों की काम को देखता है तो उसका काम कभी सफल नहीं होता। इसलिए आपको सोचना है कि जब भी आप अपना काम करें तो दूसरों के काम को ना देखें, अपना काम अपने लक्ष्य की ओर पहुंचे कि आपको क्या करना है। काम कैसा भी हो, सब चीज आपको समर्पित होके चलना है। यदि मान लो आप किसी प्रकार का कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें प्रभु का होना बहुत जरूरी है। यदि आप प्रभु को समर्पित होके चलते हैं तो आपके पास कभी दुख का किसी प्रकार दुख का कोई कारण नहीं बनता। हमेशा अच्छा ही काम होता है, चाहे वो कैसा भी काम हो। पर अगर आप कोशिश करेंगे प्रभु को मार्ग में लेने के लिए, मार्ग में लेते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपका हमेशा ही हमेशा कल्याण होता है। तो आपको निश्चिंत होकर अच्छे से हमेशा आगे बढ़ना है, प्रभु का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ना है। तो विषय था कि भाई जो निंदक लोग हैं उनको साथ में रखते हुए आपको करना है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। क्योंकि
अंदर भी धोया, बाहर भी धोया, सब जगह धोया, तो फिर आप तो बिल्कुल स्वच्छ हो गए। निंदक लोगों ने आपको बिल्कुल स्वच्छ कर दिया। प्रतिदिन तो आप स्नान करके स्वच्छ हो ही जाते हैं, तो निंदक लोगों ने भी आपको स्वच्छ कर दिया है। तो आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इन लोगों का यही काम होता है कि वो सिर्फ अगर आपने अच्छा काम किया तो निंदा कर करके आपके मन के मैल को पूरा साफ करके रख देते हैं। तो मैं ऐसा चाहूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।